पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रभु जी, क्या किसी को चाहना, दिल से उसकी परवाह करना गलत बात है? क्योंकि जिसे भी चाहते हैं वही बाद में धोखा दे जाता है, दिन टूट जाता है। ऐसा मत करे तो करेगा। देखिए, किसी को चाहना बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर बात है। किसी की परवाह करना, किसी को प्रेम करना बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक भाव है और होना भी चाहिए। हम गलती कहां कर देते हैं, हम त्रुटि कहां पर कर देते हैं, जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। और एक बात याद रखिए कि यदि आप जीवन में किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, यदि इन पर आप निर्भर हो गए अपनी खुशी के लिए, तो आपने वहीं पर अपना दुख का बीज बो दिया। किसी भी व्यक्ति, कोई भी, आपके अलावा कोई भी। क्योंकि जो आत्म संतुष्ट नहीं है, जो स्वयं में संतुष्ट नहीं है, जो आत्म में आनंदित नहीं है, वो दुखी है। दो ही तरह के लोग हैं, तीसरे तरह का कोई प्राणी इस जगत में है ही नहीं। 0.0001% है जो कि आत्म आनंदित हैं, अपनी खुशी के लिए किसी पर भी वो निर्भर नहीं है। और बाकी 99.9% जो लोग हैं वो अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर हैं। एक पर निर्भर रहते हैं, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, और ये चक्र चलता रहता है। वो व्यक्ति खुश रह ही नहीं सकता, वो व्यक्ति आनंदित रह ही नहीं सकता। सुखी रह सकता है वो भी कुछ समय के लिए, क्योंकि आपने अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और को पकड़ा दिया है ले जाकर के। और जब व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है, उसको, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी है स्वयं में ही है, इसके अतिरिक्त कहीं पर किसी से कोई इच्छा की तो फिर वही दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। कामना करोगे, भय उत्पन्न होगा कि ये वस्तु रहेगी नहीं रहेगी, ये व्यक्ति रहेगा नहीं रहेगा, ये परिस्थिति रहेगी नहीं रहेगी। और जब वो नहीं रहेगी तो आपको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो स्मृति लोप होगी, और स्मृति लोप होगी तो बुद्धि नष्ट होगी और आप भी नष्ट हो जाएंगे। चलता रहेगा। हजारों करोड़ों सालों से इस धरा पर यही चलता आ रहा है। और जो विवेकहीन लोग हैं वो यही करते चले आ रहे हैं। वो कभी सीख लेते ही नहीं किसी भी चीज से। वो एक ही गलती को जीवन पर्यंत करते रहते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों पर निर्भरता करना, डिपेंडेंसी। सूत्र क्या है? बड़ा मामूली सा, बड़ा आसान सा सूत्र है, केवल 1 सेकंड लगता है उसको करने में। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। आप व्यक्ति को, परिस्थिति को, वस्तु को एज इट इज स्वीकार कर लीजिए। आप एडिटर मत बनिए। इस सृष्टि को आप नहीं चला रहे हैं, ये बात स्वीकार करते हैं या ये भी नहीं करते? करते हैं। तो किसी को भी आप बदल नहीं सकते, उसको स्वीकार कीजिए। कठिन है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है। आसान है
अगर ठान लें तो तुरंत कर सकते हैं। और जैसे ही स्वीकार्यता आपने की और आपने चाबी अपनी खुशी की अपने पास में आप लेकर के आ गए। जीवन उसी में सार्थक है। और क्या सुंदर बात कबीर कहते हैं कि चाह गई, कोई चाह नहीं है। अच्छा, जो भी चाहना है स्वयं से चाहिए आप। जो भी आपको चाहना है वो ईश्वर से या गुरु से, बस मैक्सिमम बहुत हो गया। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं देगा सिवाय धोखे के, सिवाय दुख के, सिवाय पीड़ा के, कुछ दे नहीं सकता। चाह गई और चिंता मिटी, बात खत्म हो गई। कितना सुंदर बात है, चाह गई और चिंता मिटी और मन क्या हो गया, बेपरवाह। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। जिसको जितना ज्यादा चाहिए वो उतना बड़ा भिखारी है, और जिसको जितना कम चाहिए या नहीं चाहिए वो अमीर है, शहंशाह है।